कश्मीर को अमन दो, जिले कश्मीर को अमन दो, जिले कश्मीर को अमन दो, जिले कश्मीर से डाकू राज अमन दो। तो हम कहेंगे वहाँ जो डाकू राज हैं वो कोई सरकार की पाले हुए हैं। वहाँ की वडेरे जागीरदार पीपल्स पार्टी की जो MN MPs हैं वो उसकी सरपरस्ती करते हैं। पुलिस जो है वहाँ की वो उससे मिली हुए हैं। पुलिस में सियासी मदाखलत है। पुलिस कभी कभार किसी डकैती पर हाथ उठाती है तो उस टाइम फ़ौरन फ़ोन आ जाता है, फिर वो डकैत आज़ाद हो जाता है। उसी सियासी मदाखलत है। जो आम लोग है उसका जीना हराम हो गया है। एक दिन भी खैर आफियत से नहीं गुजरता है। कल भी 2 बंदे हमारे वहाँ कत्ल किए गए हैं। आज 2 से 3 डकैतियाँ रोड पे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये सारा जो माहौल ये बना दिया है ये खुद सरकार ने बना दी है। मैं बड़ी सरकार के पास आया हूँ, आला अख्तियार के पास आया हूँ, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने आया हूँ ताकि इसकी नोटिस लिया जाए, अमन अमान को बहाल किया जाए, डकैतियों को काबू किया जाए, बेरहमना ऑपरेशन किया जाए, पुलिस में जो सियासी मदाखलत है उसको ख़त्म किया जाए। मैं मुतालबा करता हूँ पंजाब की कोई बेहतरीन ऑफिसर उसको उधर तैनात किया जाए। अब तक अमन बहाल नहीं होता, हम मरने तक यहाँ हम तो इधर हमारी ज़िंदगी तो सेफ़ है। यहाँ गवर्नमेंट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जेल डाल देगा ना। हम वहाँ तो मर रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ महफूज नहीं है, हमारे पोड़े यहाँ महफूज नहीं है, शागिर्द महफूज नहीं है, सारे वहाँ जल रहे हैं। तो हम यहाँ आए हैं, जब तक हमारी मामले को सीरियस नहीं लिया जाएगा, अमन को बहाल नहीं किया जाएगा, उस तक हम मरने तक यहाँ बैठे रहेंगे। अभी प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाज किया जा रहा है कंद कोट में डाकू राज के हवाले से। अक़लियती अशोक कुमार हिंदू पंचायत के इनसे तल्लक है इनका, और इनकी एक शहरी इताअत सोसाइटी भी है। इनसे पूछते हैं कि देखिए पाकिस्तान हमेशा अक़लियतों का एहतराम करता है और अक़लियतों के जो भी उनके हुकूक़ हैं कभी भी पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि उनके सल्ब किए जाएं। हमेशा अक़लियतों की जो है वो सुनी गई है। क्या कहेंगे आप इस वाले से? ये जो आप कह रहे हैं कि ये अक़लियतों की हमेशा सुनी गई है, इस पर हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, क्योंकि गुज़श्ता 3-4 साल से हमारे ज़िले में जो बदअमनी है सबसे पहले अक़लियतों को टारगेट किया गया। हमारी जो दुकानें थी, दुकानों पे फायरिंग की जाती है, भत्ते की पर्चियाँ आती हैं, फ़ोनें आती हैं। उसका सारा मामला हम उन डिपार्टमेंट को जो आला अख्तियार आते हैं, पुलिस हुकूमत सिंध वहाँ पे सिंध ज़िला कश्मीर, कंदाकोट ज़िला कश्मीर, जहाँ से इससे पहले आप इस्लामाबाद आए हैं? मैं एक बार तक घूमने के लिए आया हूँ, ऐसे कभी नहीं आया। इस मसले के लिए हम कभी नहीं। फिर आप किस तरह कह सकते हैं? देखिए इससे पहले आप सिंध गवर्नमेंट को एहतजाज करते होंगे। हाँ, लेकिन मरकज़ में जो अभी इस्लामाबाद में जो बैठे हैं ये मेरे ख्याल में पहले जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर, हर जगह हमने एहतजाज किए हैं। गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने हर जगह पे हमने एहतजाज किया है। ये हमारा कोई अक़लियत के साथ नहीं है। आजकल ये सारे इलाके जो हिंदू मुसलमान सब मुत्तफ़िक़ हैं। हमारे साथ अमन अमान का मसला हो गया है। ना हम अपने दुकानों पे बैठ सकते हैं, ना घरों में महफूज हैं। हमारी औरतें रास्ते में जाती हैं, उनके से छीना झपटी होती है। बच्चे नौजवान हिंदू मुसलमानों के अगवा किए जाते हैं। और मुसलसल हम कह थक चुके हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। आज हम मजबूर होके वहाँ से 1000-1200 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पे आए हैं कि हम वफाक को इल्तिजा करें कि वो कोई हमारे लिए ठोस इक़दामात करे, कोई फ़ौजी ऑपरेशन हो जाए। ऐसी जमहूरियत से हम बेहतर समझते हैं मार्शल लॉ। आजकल जो हालात हैं वहाँ से गुज़श्ता इतने सालों से हम अवामी लोग चीखे मार मार के थक गए हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। तो हम तो समझते हैं इससे ऐसी जमहूरियत है, नाम की जमहूरियत है, लेकिन ये जमहूरियत नहीं है। ना हमें बोलने दिया जाता है, हमारे साथ वारदातें होती हैं, हम थानों पे जाते हैं, हमारी FIR नहीं ली जाती है। डाकू पकड़ के कभी कभी हम हाथ में देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो हम किसके पास जाएँ आखिर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि आप 3-4 रोज़ कबल रावलपिंडी इस्लामाबाद में आए थे। इस्लामाबाद में आपने कॉन्फ्रेंस भी की थी इस हवाले से, तो अभी आप इस मामले में जो कंद कोट में डाकू राज चल रहा है कहाँ तक पहुँचे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका इस्लामाबाद प्रेस क्लब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेहमान नवाजी हमारी कर रहे हैं।
आपको सलाम हो। देखिए सर, हमने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारा मकसद या हमारा मुतालबा ये रहा कि जो हमारे अज़ला कश्मीर एट कनकोट में जो डाकू गर्दी है, दिन दिहाड़े जो है, एक पहले तो 50-50 बंदों को भी एक जगह रख के एक अगवा किया गया था। अभी उन्होंने जो है एंगल चेंज किया। वहाँ के जो डाकू कच्चे के और पक्के के डाकू हैं, दहशत का मकसद ये है कि भाई आप तो लूट तो करते हो, ये मेरा मोबाइल भी छीनते हो, मेरी बाइक भी छीनते हो, आप मुझे डंडे क्यों मार रहे हो? इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि आपके ऊपर दहशत फैलानी है, डंडे मारने, आपका पाँव भी तोड़ना है, आपका हाथ भी तोड़ना है। मसलन अभी जो है हमारे अज़ला में हमारा तहसील है तंगवानी, तहसील कनकोट, तहसील कश्मीर। तंगवानी तहसील में तकरीबन जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं 60% सर, वो जो है इन धाड़ेलों को, इन चोरों को, इन बदमाशों को भत्ता देते हैं। जो लोग भत्ता नहीं देते तो उनके घरों को जलाया जाता है, अगर भत्ता नहीं देते तो उनके ऊपर रॉकेट फायर किया जाता है। हमारा जो कारोबारी शहर है कश्मीर से छोड़ के कंदकोट जो है, पूरी एशिया की गल्ला मंडी जो है दूसरे नंबर पे है। वहाँ तकरीबन 80% जो है हिंदू कारोबारी हैं। उनको तंग किया गया, 3 साल से भत्ता लेते थे उनसे। अगर जो बड़े बड़े कारोबारी थे वो माइग्रेट करके चले गए। जब छोटे छोटे दुकानदार, मसलन एक पंखे की दुकान है, उसमें 10 लाख का पैसा लगा हुआ है, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का। जिस दुकानदार के पास 10 लाख की इन्वेस्ट है तो उससे 50 लाख रुपए मांगते हैं। अगर वो नहीं देता तो उनके घरों के ऊपर जो है फायरिंग की जाती है, उनके ऊपर जो है उनकी बीबियों को फ़ोनें आती हैं, अगर तुम्हारा शोहर जो है हमें मंथली भत्ता नहीं देगा तो आपको और आपके शोहर को हम जो है उस अंजाम पे पहुंचा देंगे, उसको मार देंगे। और इसी उम्मीद के, इसी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इसी जो वलवलियत जो है, ये बर्बरियत है, उनके ख़िलाफ़ जो हम आए एक उम्मीद लेके। ये पाकिस्तान का हब है, चारों सूबों की जंजीर है इस्लामाबाद, ये कैपिटल है। हम एक उम्मीद लेके आए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। हमने ये कहा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी है, जो हमारे डिवीज़न के, लाड़काना डिवीज़न के, जो उनके पास चारों सूबे को गवर्नर भी उनके पास है, मुल्क के 2 सूबे भी हैं जो वो पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन हमारे लिए असेंबली में बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये है कि कुछ ना कुछ फिर भी जो है नून लीग वालों ने हमें बुलाया है। नून लीग वालों ने ये कहा कि आपकी बातें कौन सी है, आपका मकसद क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? जनाब, मैं मीर शाहजहान खान बिजरानी हूँ और मैंने NA 191 कश्मीर जैकाबाद से इलेक्शन लड़ा था JUI के प्लेटफॉर्म से। और हकीकत ये है कि फॉर्म 45 वाला मैं हूँ और ऐवान में जो बैठे हुए हैं फॉर्म 47 वाले। मेरा तारुफ ये है। ये बताएं कि कंदकोट के जो हालात हैं, डाकू राज वहाँ पे चल रहा है जी, तो बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे सियासी असर रसूख की वजह से ये हालात ख़राब हैं। क्या कहेंगे आप इस वक्त? देखिए जी, मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त वहाँ पर गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लेकिन हमें कोई पुलिस की रेड डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में, शिकारपुर में, घोटकी में वो दिखती नहीं है। कश्मीर की तो सूरत हाल जो है वो बदतरीन है। आए दिन हर वक्त वहाँ पर जो है से वो डाकू राज चल रहा है। अगवा बराए तावान हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में होगा, गाड़ियों की डकैतियाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, मेन इंडस हाईवे पे मुसाफिरों को जो है से लूट मार करना हमारे पास है, भत्ताखोरी की पर्चियाँ, जो कारोबारी हजरात हैं जो काम कर रहे हैं, जो हमारी दीवान कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, वो सारा दिन जो है से उनको भत्ते की पर्चियाँ जाती हैं। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं डाकुओं के हाथों। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की रेड तो कोई भी नहीं है, ना हमें गवर्नमेंट दिख रही है, ना हमें पुलिस दिख रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वहाँ से सिंध गवर्नमेंट से मायूस होकर आज हम यहाँ पर दारुल हुकूमत हमारा इस्लामाबाद है, वहाँ पर आएँ और वहाँ वफाकी हुकूमत से ये गुजारिश और इल्तिजा है कि आया हमें भी जो है से अपना जो है से ये एहसास दिलवाया जाए कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और हमें अब ये लग रहा है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, हम वाना वज़ीरिस्तान में कहीं और, कि हम लोग कोई और मखलूक हैं, कि हमारी जो है वहाँ पर लोग महफूज ही नहीं है। तो वफाकी हुकूमत को यही गुजारिश है कि अब हमें वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करके दिखाएं, हमें अमन चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ पे सुना गया है कि कोकारी कोई गैंग है डकैतों का, तो वो बड़ा एक्टिव जा रहा है,
क्या आपके नोटिस में है वो? जनाब ये कोई एक कुकारी गैंग की बात नहीं है, वहाँ पर तो अब हर घर के अंदर गैंग है। ये कुकारी गैंग वही है जिन्होंने अपना वो जो मास्टर अल्लाह रखे निंदवानी था, जिसको अपना ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला है, उसको भी इन्होंने शहीद किया था। तो ऐसे मुख्तलिफ गैंग्स हैं, आपको जो ऐसे तेगानी गैंग मिलेंगे, कुकारी गैंग मिलेंगे, बंगलानी गैंग मिलेंगे, बंगवार गैंग मिलेंगे, मतलब मैं किस किस के नाम लूँ, मतलब हर कबीले के अंदर आपको छोटे मोटे बड़े गैंग मिलेंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि उन गैंग्स के ऊपर अब ज़ाब्ता लाया जाए, उनको जो ऐसे अपना अब जो ऐसे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, उनको वाइप आउट करे। अगर गवर्नमेंट है और पुलिस की रेट है तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं उठा रही है? वो कोई कच्चे में तो बैठे हुए नहीं है, ये जो मेजॉरिटी गैंग्स हैं ये पक्के पे बैठे हुए हैं। वहाँ पर कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि पुलिस जा नहीं सकती है। अब तो पुलिस के पास अपना ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, तो अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और उनको जो ऐसे अपना वाइप आउट करें। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो लोग वहाँ से आए हैं यहाँ पे एहतजाज करने के लिए, नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं, तो आगे का क्या लाएमर होगा और आप जो हैं इसमें क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए जी, मैं आज ही यहाँ पहुँचा हूँ, जैसे ही आया हूँ एयरपोर्ट से मैं यहाँ पर आया हूँ, और हम अपने डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ भी बनेंगे और यहाँ हम अपनी क़यादत से भी बात करेंगे। क़यादत के अलावा जो ऐसे यहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, सबके पास जाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमें कश्मीर में बेहतर करनी है। और हमारी एक ही जो ऐसे मांग है वो ये है कि हमें अमन फराम किया जाए, वहाँ के लोगों को अमन फराम किया जाए, उनकी इज़्ज़त चार दीवारी जो है वो महफूज नहीं है। वो घर से अगर मरीज़ होता है तो उस मरीज़ को वो अस्पताल नहीं ले जाते हैं कि शाम का टाइम है, अब अगर ले जाएंगे तो हम लोग जो ऐसे वो डकैतों के हाथ चढ़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल वो जो है हम उसको बेहतर करने के लिए आए हैं और वफाकी हुकूमत को हम लोग ये अपना पैगाम देते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आप सीरियस हो जाएँ। और सिंध गवर्नमेंट से तो हम लोग मायूस होकर यहाँ पर आए हैं, तो उनके बारे में तो मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें सुना जाएगा, वरना अगर नहीं सुनते हैं तो फिर उसके बारे में भी हम लोग वहाँ पर बैठ के कोई ना कोई नया एक लाए अमल तैयार करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि कोई फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत है वहाँ पे? देखिए, अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर चाहिए, अमन अमान चाहिए, वो पुलिस करती है पुलिस करे, रेंजर्स करती है रेंजर्स करे। अगर ये दोनों नहीं मिलकर कर सकते हैं तो फिर हम यही करेंगे कि भाई फौजी ऑपरेशन हो, क्यों नहीं हो। अगर पुलिस और रेंजर्स उनको जो ऐसे अपना कंट्रोल नहीं कर सकती हैं तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है, फिर तो फौजी ऑपरेशन ही लाजम है ना। अब उनके पास डकैतों के पास जो वेपन्स हैं वो ऐसे वेपन्स हैं कि वो पुलिस के पास भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये वेपन्स आते कहाँ से हैं, उनको देता कौन है, इस पर भी तो कोई JIT बने कि ये वेपन्स इनको जो है दे कौन रहा है। ऐसे वेपन्स हैं जो रॉकेट लॉन्चर्स उनके पास हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन उनके पास हैं, पुलिस कहती है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते। उनके पास ये असला आता कहाँ से है? और आखिर में यही होगा कि हम यही मांग करेंगे कि आर्मी ऑपरेशन हो। जब हम मायूस हो जाएंगे कि भाई अब कुछ हो ही नहीं रहा, तो आर्मी ऑपरेशन की मांग तो सबकी है, फिर वो हमारी भी हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब।